जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईसीजी का टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने किया था हार्ट की फंक्शनिंग और उसका डायग्राम। हार्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड ही हमारा ये टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या यूज में आती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यूज में आती है हार्ट की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए। हार्ट की फंक्शनिंग को टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसके एक ग्राफ का सैंपल आपको दिखा रहे हैं। ये है हमारा ईसीजी का एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ कह सकते हैं। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं हम P Q R S T। यहां T को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, हम P Q R S पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये है हमारा ईसीजी का ग्राफ। ये ग्राफ कब प्रोड्यूस होता है, कब बनता है, ये वेव कब बनती है? इसमें हम अपनी चेस्ट पर कुछ लीड्स लगाते हैं। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हमारी ईसीजी की लीड्स चेस्ट पर किस प्रकार से लगती है। एक जेल लगाकर चेस्ट पे 6 लीड्स लगा दी जाती हैं, 6 लीड्स। और उन लीड्स के बाद ये ईसीजी का ग्राफ यानी हार्ट की फंक्शनिंग का ग्राफ हमारे सामने आता है। आप इस ग्राफ की प्रिंट आउट कॉपी भी ले सकते हैं, जो कि आपको घर पे यानी जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और वो ईसीजी का टेस्ट करवाने के लिए किसी लैब में या कहीं भी जाता है जहां पर ईसीजी की मशीन होती है, हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है और ये एम्बुलेंस वगैरह में भी अवेलेबल होती है। वहां पर भी किसी पेशेंट का हार्ट रेट यानी हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलर चेक करते हुए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने पिक्चर में देखा कि किस प्रकार से लीड्स को चेस्ट पर रखा जाता है और उसके बाद ये ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बन रहा है हमारा PQRS पे। अब आपको ध्यान होगा, आपने देखी थी हार्ट वाली वीडियो, उसकी फंक्शनिंग की वीडियो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी थी तो वो जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मैं उसे लिंक अप कर रहा हूं, वहां पर आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमारे पास 4 वॉल्व्स थे। 4 जो वॉल्व्स थे उन्हीं का ये ग्राफ है। जो P हमारा ग्राफ ये दिखा रहा है वो है हमारा राइट एट्रियम यानी वॉल्व नंबर 1। वॉल्व नंबर 1 किस प्रकार का वर्क कर रही है बॉडी में, हार्ट में किस प्रकार का काम कर रही है, वो ये ग्राफ दिखा रहा है। S दिखा रहा है सेकंड वॉल्व को, R दिखा रहा है हमारा जो ओर्टा वॉल्व थी, जहां से यानी ब्लड एग्जिट कर रहा था, बाहर निकल रहा था, वो R रिप्रेजेंट कर रहा है। और S हमारा पूरी इस ग्राफ का स्ट्रक्चर बता रहा है कि वो सही है या गलत। अब ये जो ग्राफ है हमारा हार्ट की पंपिंग को शो कर रहा है। हार्ट की पंपिंग को कैसे शो कर रहा है कि यहां से ब्लड आया, ब्लड बाहर निकला, बॉडी में गया और वो कितने पंप के साथ बॉडी में गया, ये ग्राफ दिखा रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये ग्राफ नॉर्मल ग्राफ है, बट अगर किसी की बॉडी में पंपिंग बहुत ज्यादा है, पंपिंग बहुत ज्यादा है, उसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो R है वो बहुत बड़ा बन के आएगा, राइट। और जो S है वो नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा बन के आएगा। बात समझ रहे हैं? ये है R और ये है S। लेकिन अगर किसी की बॉडी में हार्ट की पंपिंग स्लो है, लो है, लो पंपिंग मींस कि बहुत ज्यादा हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो उसकी जो R है वो वैल्यू कम आएगी, S की भी वैल्यू कम आएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा बॉडी पे वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये था हमारा ईसीजी का कंसेप्ट, जो कि आप किसी के भी ग्राफ पे देख सकते हैं। अब ऐसे ही हर एक बिट पे ये ग्राफ आगे मूव करता चलेगा। अब इसकी
एक और स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी या एक और खास बात क्या रहेगी, अगर किसी की बॉडी में ग्राफ जल्दी जल्दी बन रहा है, राइट, जल्दी जल्दी मींस कि कम टाइम ले रहा है, कम टाइम, वापस बार बार ग्राफ बने जा रहा है, वापस बार बार ग्राफ बने जा रहा है, उसका मतलब है कि हार्ट की जो स्पीड है, धड़कने की स्पीड है, वो ज्यादा है, यानी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है। ओके, लेकिन अगर ये स्लो है और बहुत ज्यादा समय ले रहा है हार्ट दोबारा अपनी पोजीशन में आने में, तो मींस हार्ट बीट स्लो है, राइट। और मॉडरेट हार्ट बीट का मैंने आपको यहां बता दिया है। तो ये थी हमारी ईसीजी का पूरा कंसेप्ट। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और हार्ट के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अगर किसी को भी हार्ट में कोई समस्या होती है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये था हमारा ईसीजी का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर का। अभी हम बात कर रहे थे हार्ट की फंक्शनिंग की वीडियो के बारे में, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये पूरा टॉपिक अधूरा है। इससे पहले हमने किया था ईसीजी का टॉपिक, जो कि हार्ट बीट पे बेस्ड है और हार्ट की फंक्शनिंग का एक टेस्ट है। अब एक और टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि है ब्लड प्रेशर। हार्ट में जो प्रेशर बनता है, जिससे भी ब्लड पास होता है और वो पूरी बॉडी में जब एंटर करता है, वो प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होती है एक बीपी मशीन। ये जनरली आजकल डिजिटल मशीन यूज हो रही है, जिसके साथ एक काफ आता है और ये कनेक्टेड होता है इस डिजिटल मशीन से। इस डिजिटल मशीन को हम किसी भी केबल से अपनी पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, जो कि एक किसी पर्सन का जब भी हम बीपी मेजर करेंगे तो इस काफ की यूज से, और यहाँ पावर बटन को इस्तेमाल करके ये पंप करेगा बॉडी को। वो मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो हम बता रहे हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है कि जब हमारा ब्लड फर्स्ट वॉल में, या कह सकते हैं कि राइट एट्रियम में एंटर किया और उसके बाद ओर्टा और एट्रियम्स के थ्रू हार्ट से एग्जिट होकर पूरी बॉडी में जब फैला, उसका प्रेशर कितना है, वो प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं हम बीपी। बीपी इज इक्वल टू, अब ब्लड प्रेशर किसके इक्वल होगा? ब्लड प्रेशर हमारे दो टाइप के हैं, राइट। हम यहां कह सकते हैं सिस्टोलिक और एक होता है हमारा डायस्टोलिक। तो ये दो टाइप के हमारे बीपी हैं, यानी ब्लड प्रेशर हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टोलिक। सिस्टोलिक में हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है? जब हार्ट कंप्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर हम किसी बैलून में पानी भरेंगे और हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस उसको दबाएंगे तो वो पानी बाहर निकलकर फैल जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हार्ट में ब्लड भर जाता है और वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो ब्लड बाहर निकलता है, जिस स्पीड से वो बाहर निकल रहा है, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। ये बात आ रही है कॉन्ट्रैक्शन की। जब हार्ट सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जिस स्पीड से ब्लड बॉडी में पास हो रहा है, उसे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब बात आएगी डायस्टोलिक प्रेशर की। जिस स्पीड से राइट एट्रियम आप सभी को पता है कि जो हमारा राइट हिस्सा है अपर चैम्बर का, आपने अगर फंक्शनिंग वाली वीडियो देखी होगी, हार्ट का डायग्राम आपके माइंड में है, तो आप समझ जाएंगे कि राइट एट्रियम के थ्रू जिस प्रेशर से ब्लड एंटर हो रहा है, जिस प्रेशर से ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर, उसे बोलेंगे डायस्टोलिक, राइट। जिस प्रेशर से एंटर हुआ वो डायस्टोलिक,
और जिस प्रेशर से हार्ट कंप्रेस होकर ब्लड बाहर निकाल रहा है उसे बोलेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर। ये थे हमारे दो टाइप के प्रेशर। अब हम बताते हैं आपको कि एक नॉर्मल बीपी कितना होगा, इसका रेशियो डिफाइन करना होता है, राइट। तो सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली 120 होता है किसी बॉडी का और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली 80 होता है किसी भी बॉडी का। अगर हम देखते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर मेजर किया है और उसका अराउंड आता है 140 और अबोव, मोर देन 140, और यहां पर आ रहा है 90, और या कह सकते हो कि डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 90 है या मोर देन 90 है, तो वी कैन से दैट हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, राइट। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन, यू कैन राइट इट हियर, हाइपरटेंशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसमें हमने बताया कि 140 और 90, बट अगर यहां हम लिख रहे हैं 100 और 60 बोल सकते हैं, 60 या 70, तो हम इसे कहेंगे लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। तो हम इसे कहेंगे लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर मींस हाइपोटेंशन। ये हाई बीपी था वो हाइपरटेंशन, और ये है हमारा हाइपोटेंशन, राइट। तो ये हमारे इसके टेक्निकल नेम हो गए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक बीपी मेजरिंग मशीन से बीपी कैसे मेजर करते हैं वो बताने जा रहा हूं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारी मशीन है और मशीन को कनेक्ट किया हुआ है पावर सप्लाई से। मैं इसको अभी खड़े होकर ही मेजर करूंगा। इसमें कुछ एरर आने की संभावना जरूर है। इसका कारण ये है कि एक तो मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मुझे बीच में आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, और बताने का मतलब है कि भाई मुझे बोलना पड़ेगा, और बोलना नहीं होता जब भी हम बीपी चेक करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको राइट साइड, तो हमें क्या करना है, ये हमने काफ को हमने लेफ्ट आर्म में प्लेस किया है, काफ को हमने टाइटली लेफ्ट आर्म में प्लेस किया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये नोब है, ये जो नोब है हमारी वेन के पास आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाती है, लेफ्ट आर्म में करने से भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब हम इसमें ये पावर बटन दबाएंगे, ये खुद कहेगा रिलैक्स रहें, लंबी सांस ले और शांत रहें, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। हो सकता है मुझे कोशिश करनी है कि मैं ना बोलूं इतनी देर तक, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब इसने बताया है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मींस कि यहां पर सिस्टोलिक का मींस बता रहा है कि 145, जो अभी करंटली बीपी था वो 145 था। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, मैंने आपको बोला था कि इसमें एरर आने की संभावना है, सांस फूली हुई होती है, तो इसमें रिलैक्स होकर बैठना, लंबी सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एरर आने की संभावना होती है। लेकिन अगर हम रिलैक्स होकर बैठेंगे तो एक नॉर्मल ह्यूमन का 120/80 रहता है, और अगर किसी का लो आएगा तो वो बोलेगा डायस्टोलिक,
राइट, डायस्टोलिक। तो ये सारी मशीन, ये डिजिटल मशीन आपको सब कुछ बताती है। चलिए, ये था हमारा बीपी का टॉपिक, ब्लड प्रेशर का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं ईसीजी और ब्लड प्रेशर के दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हार्ट की फंक्शनिंग डायग्राम, ईसीजी और ब्लड प्रेशर का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।